मौजूदगी है प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाहर, यानी कि छात्र संघ के बाहर। आइए हम यहाँ पर कुछ छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इनसे जानने का प्रयास करते हैं। प्रयागराज में 25 मई को चुनाव है, आखिर चुनाव किस मुद्दे पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र करने वाले, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट है कि उनका क्या मुद्दा रहने वाला है 25 तारीख को चुनाव में। आइए हमारे साथ कुछ छात्र वार्ता करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आयुष प्रियदर्शी है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हूँ जी। यहाँ इलाहाबाद के छात्रों का सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान में बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ एजुकेशन पे लगने वाले टैक्सेस हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है कि विश्वविद्यालय और जो है छात्र शिक्षा का जैसे बाजारीकरण हो रहा है उस तरीके के हमारे मुद्दे ये है कि प्राइमरी स्कूल से लेकर यूजी टू पीएचडी की मैं बात कर रहा हूँ, केजी टू पीएचडी की बात कर रहा हूँ। जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और सरकारी संस्थानों पे ऐसा कुंठाराघात हो रहा है, आप देखेंगे किसी विश्वविद्यालय की वीसी उठा के देख लीजिए ये किसके कोटे से भरे जा रहे हैं। आज किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उठा के देख लीजिए किसके कोटे से भरे जा रहे हैं। सबको यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के गेट पर हम लोग खड़े हैं, वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लग जाता है कि यहाँ आम रास्ता नहीं है। मतलब विश्वविद्यालयों में सीधा संकेत है कि 400% फीस वृद्धि पहले कर दो, फिर उसके बाद गरीब छात्रों को आने से रोको, और विश्वविद्यालय के बोर्डों पे जो है साफ लिख दो कि आम रास्ता नहीं। मतलब यहाँ आप गरीब परिवेश का छात्र यहाँ नहीं पढ़ पाएगा आने वाले समय में। आज इलाहाबाद नहीं पूरे देश के नौजवानों को सोचना पड़ेगा कि कैसे पूरे छात्रों के साथ ये कुठाराघात करी भाजपा सरकार। और आप देखेंगे जब आप किताब और कॉपी पेन के टैक्सेस देखेंगे तो पेन और कॉपी पर टैक्स लगने वाला 18% है जीएसटी का, और वही आप हीरा लेने जाएंगे तो वहाँ 3% है। आप क्या ये भाजपा का मॉडल एजुकेशन को लेकर है? आज शिक्षा का बजट आप जो बात कर लीजिए, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लीजिए, हम छात्रों को फिर उसके बाद वैकेंसियां कोरोना काल के बाद जो भी निकली है उसके सारे पेपर लीक हो गए। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नहीं, आप यहाँ सलोरी बगाड़े की डेलीगेशन में जब जाएंगे तो आए दिन जो भी हमारे छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, हताशा निराशा इतनी उनके ऊपर हावी है कि वो फांसी लगाने में मजबूर है। लेकिन इलाहाबाद ही नहीं पूरे देश के नौजवानों का कोई सुनने वाला नहीं है। आज नौजवान भाजपा के खिलाफ है, भाजपा से नाराज है। नौजवान ही नहीं, मैं समझता हूँ इस देश का सभी वर्ग जो है भाजपा के खिलाफ है और भाजपा के खिलाफ आने वाले समय वोटिंग कर चुका है। या तो फिर दो तीन सवाल होता था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होता था और इसमें से कहीं ना कहीं छात्र आगे चलकर पढ़े लिखे छात्र नेता मंत्री बनते थे। लेकिन आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ जो चुनाव होता था वो उस पर रोक लगा दी गई। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये नहीं चाहते इनसे कोई सवाल करे, कोई पढ़ा लिखा नौजवान इनसे सवाल करेगा। छात्र संघ का नेता कोई छात्र संघ से निकल कर इनसे सवाल कायम करेगा तो निसंदेह उसका सवाल वाजिब होगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होगा और उसको नौकरी की मांग करेगा। ये नहीं चाहते कि ऐसे लोग जो छात्र संघों से निकलकर इनकी कुर्सियों पे बैठे काबिज हो और इनके खेल को समझ जाए, उनको जब बर्खास्त कर दे। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसे हालात है कि आप अगर चाहे तो अपनी आवाज जो है खुलेआम नहीं रख सकते। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 2018 से छात्र संघ बैन है। तमाम हम लोग 2000 से ज्यादा दिन जो है छात्र संघर्ष किए, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी ने कभी छात्र संघ के लिए सोचा तक नहीं। यही नहीं, इलाहाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं और हमारे जो छात्र हैं वो अपनी बात कहीं ना कहीं नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन इलाहाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश से ये आवाज उठ रही है और नौजवानों ने बड़ी बड़ी सत्ता पलटी है। जेपी लोहिया के आंदोलन भी जो है नौजवान ही आगे आके जो है संभाला करते थे और जिस दिन नौजवान चलेगा उस दिन जो तख्ता पलट हो जाएगा। अच्छा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का रुझान अब किस ओर जाने वाला है? निसंदेह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का नौजवानों का जो है रुझान भाजपा के खिलाफ है। वो अपनी सीटों में भाजपा के प्रत्याशी को हराने काम करेंगे और इंडिया गठबंधन के समर्थन में भरपूर वोट कर रहे हैं इलाहाबाद के। प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था जो कि कल की डेट यानी कि 21 तारीख को प्रधानमंत्री प्रयागराज परेड ग्राउंड पर भी आए थे, वहां पर भी अपील किए कि अब की बार 400 पार। बार बार वो नारा चल रहा है। क्या छात्रों के बीच में क्या लग रहा है, कितनी सीटें भाजपा के खाते में जाने वाली हैं? पता नहीं कौन सी गणित है प्रधानमंत्री जी की, लेकिन ये 400 पार केवल इसलिए करते हैं जैसा कि इनके कई भाजपा के सांसद तेलंगाना का सांसद
में एक बयान आया था आनंद हेगड़े का, मैं कोट करना चाहूंगा। उसने कहा कि संविधान बदलना है इस चुनाव के बाद, तो इनको बहुमत तो जो है 243 में ही मिल जाएगा। इन्हें 400 चाहिए क्यों? इन्हें 400 इसलिए चाहिए क्योंकि ये संविधान से खिलवाड़ कर सके। इन्हें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमारे आरक्षण से खिलवाड़ कर सके। इन्हें 400 पार इसलिए चाहिए कि जो मर्जी जिस तंत्र पे, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, किसी भी तंत्र को अपने मुट्ठी में कर ले, इसीलिए इन्हें 400 पार चाहिए। प्रधानमंत्री कल उस जनसभा में एक शब्द ये कहा था, प्रयागराज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया, प्रयागराज को माफिया मुक्त बनाया गया। इस पर क्या कहना है, जैसा कि बड़े बड़े माफिया को मिट्टी में मिला दिए? भ्रष्टाचार, पहले भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप देखेंगे महाकुंभ में इतने ज्यादा पैमाने पे बजट आता है, इतने ज्यादा पैमाने पे 100, 125 करोड़, 200 करोड़ हर बार घोटाला होता है। कोई चेक करने वाला नहीं, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। आज इतना घोटाला, अगर महाकुंभ जैसे जो है ठेके पे जो अगर कोई सवाल उठाए, मैंने देखा 2019 में एक 10-10 फीट के नालों का जो है टेंडर 1-1 करोड़ के ऊपर आता था। आप बताइए इतना पैसा इलाहाबाद प्रयागराज में बहता है, वो कहाँ जाता है? आप सड़कों पे देखिए, आए दिन जो है खुदा रहता है। यहाँ तो हम जो है सड़कों से जूझ ही रहे हैं, लेकिन सड़कों से हो रही बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, सांस की बीमारियां हो रही हैं। आप देखेंगे यही प्रयागराज में इतना भ्रष्टाचार लिप्त है। फिर आपने बात की दूसरी पॉइंट कही कि किसकी दूसरी बात आपने कही? माफिया मुक्त। माफिया आज कहाँ नहीं है? आज आप देखेंगे कि जब आप प्रज्वल रेवन्ना को देखते हैं, जब आप बृजभूषण शरण सिंह को देखते हैं, जब आप यही विनीत सिंह को देखते हैं, जब आप यही क्या कहते धनंजय सिंह को देखते हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ी धनंजय सिंह को जो है भाजपा ज्वाइन करने की? रातों रात उनका बीएसपी के से टिकट कट गया, फिर रातों रात वो जो है वो भाजपा, उनकी वाइफ जो है भाजपा के अमित शाह जी से मिल लेती है। क्या जरूरत थी उनको? एक भाजपा ने वॉशिंग मशीन बना के रखी है कि हमारे पास आओ, आपके सारे भ्रष्टाचार और सारे सब मुक्त हो जाएंगे। यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो नौजवान संघर्ष कर रहे हैं आज, मैं बेहद शर्म के साथ कहना चाहूंगा कि जिसपे 22-22, 23-23, 34-34 मुकदमे ला दिए जाते हैं, और इसी चुनाव में छात्रताओं पे 5-5, 6 छात्रताओं पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई होती है। आप बताइए किसको गुंडा बना रहे हैं? अब यहाँ पढ़ने लिखने वाले छात्र जो अपने सवाल कायम करते हैं, जो अपने बेरोजगारी की बात करते हैं, आपसे रोजगार मांगते हैं, तो उन पे गुंडा एक्ट करते हैं। और आप बड़े बड़े जो माफिया है उनको अपने फैक्ट्री में ले जाकर वॉशिंग मशीन से धुलकर उसको जो है सफाया कर चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप भी जैसे कि छात्र संघ के लिए, छात्र के लिए आप आए दिन लड़ते हैं, हर एक के आवाज को बुलंद करते हैं, क्रांतिकारी में करते हैं, तो आपके ऊपर भी कई मुकदमे किए जा रहे हैं। क्या मुकदमों से डर नहीं लगता? क्या ये योगी सरकार से डर नहीं लग रहा है? देखिए, डरना नौजवानों ने कभी नहीं सीखा। हम देखिए माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, लोहिया जी को पढ़ते हैं, और यहाँ जो नौजवान पढ़ने आता है, हमारी परंपरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऐसी रही है कि ये परंपरा का जो है मिट्टी ऐसी है कि हम लोग को लड़ाकू भी साथ साथ लड़ने के साथ साथ पढ़ना भी सिखाती है, तो ये डरने का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन हाँ, इस बात से अगर हमें जो जब कल को कोर्ट में क्लेम करना पड़ेगा कि हम गुंडे नहीं हैं, हमारे ऊपर ये सारी चीजें लादे गए हैं मुकदमे, तो ये कठिनाई होगी। उससे हम लोग जो है बेशक डरते हैं कि न्यायिक कार्रवाई में कहीं हम लोग पीछे ना रह जाए। यानी कि अब की बार प्रयागराज की जनता बदलाव चाह रही है? प्रयागराज की बिल्कुल जनता बदलाव चाह रही है। आपने देखा होगा फूलपुर में कैसे जो है इंडिया गठबंधन के नेताओं के इतना जन सैलाब आ गया, इतना जन सैलाब आ गया कि शायद सिक्योरिटी और पुलिस वालों को संभालना मुश्किल हो गया। बीजेपी के कुछ नेता मंत्री बोल रहे हैं कि ये भगदड़ मची, वहाँ पर लाठी भी चार्ज हुआ, और कहीं ना कहीं ये कोई जन सैलाब नहीं था, बल्कि अराजकता, मतलब एक तरीके से दबंगई की गई है। दबंगई, अच्छा, जहाँ जनता ज्यादा हो जाए या अव्यवस्था हो जाए जनता के जाने से, तो ये तो साफ संदेश है कि किसके पीछे जनता है और कहाँ कुर्सियां खाली है। तो अब देखिए, हारा हुआ डूबती नैया के राम खेवैया, तो वही वाला हाल है भाजपा का वर्तमान में। तो अब कुछ ना कुछ तो उनको बोलना ही पड़ रहा है। ये जनता का लगाव, प्यार है नेताओं के प्रति, इंडिया गठबंधन के आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय राहुल यादव के प्रति, राहुल गांधी जी के प्रति, कि वो वहाँ बड़ी संख्या में पहुंच गए और इतना मोहब्बत दिया कि वहाँ शायद भगदड़ मच गई। अच्छा, क्या माहौल है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में और प्रयागराज की जनता अब की बार किसकी ओर जा रही है? इस बार इलाहाबाद के विश्वविद्यालय नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र में बात कर रहा हूँ, इस बार पीडीए को जिताने में लगी हुई है। और मैं आपसे
बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी फूलपुर में आए थे, कम से कम 1 लाख लोगों की आने की व्यवस्था थी और वहाँ पे जनता कम से कम 2 लाख से अधिक पहुँच चुकी थी। इस वजह से थोड़ा जैसे आपने बोला है कि वहाँ भगदड़ मच गई, लाठीचार्ज हो गया, ऐसा कुछ बोला है तो मैं आपको बता देना चाहता हम हूँ। नहीं बोला, वहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ नेता है जो ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जनता को बता रहे हैं, अखबार में भी लगा खबर। कल अगर आपको मालूम होगा तो प्रधानमंत्री स्वयं परेड ग्राउंड पे आए थे और वहाँ पे मात्र 20 से 30 हजार लोग भी नहीं थे, तो उनको हल्का अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए और समाजवादी पार्टी को पीडीए को नीचा दिखाने के लिए वो सब ऐसा बयान कर रहे हैं और ऐसा ट्वीट कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि कल प्रधानमंत्री स्वयं आए थे इलाहाबाद में पावन धरती पे, उनके पास भीड़ नहीं थी, वो अपनी भीड़ छुपाने के लिए सब ट्वीट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ के छात्रों के बीच में किस चीज़ का मुद्दा है, क्या कुछ ज़रूरतें हैं छात्रों के लिए जो वर्तमान सरकार नहीं दे पा रही है? वर्तमान सरकार शिक्षा पे और रोजगार पे 1% बात करना नहीं चाहती है। अगर उनसे आप शिक्षा, रोजगार, दवाई, पढ़ाई और कमाई पे बात करना चाहते हो तो बात पलट देती है। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए। और दूसरी चीज़, इलाहाबाद का जो विश्वविद्यालय है, ये सामने गेट है, आप देख लीजिए, गेट में ताला लग गया है, गेट में लिख दिया गया है ये आम रास्ता नहीं है। ऐसा किसी भी कार्यकाल में हुआ, किसी भी सरकार में। मैं बताना चाहता हूँ कि यही वो गेट था जहाँ से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक यहाँ से लोग निकले हुए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और आज आप देख रहे हैं कि गेट पे ताला लगा दिया गया और छात्रों की एंट्री नहीं हो रही है। इतना तानाशाही किसी सरकार में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ और छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुई है। अभी कुछ दिन पहले अगर आपको मालूम होगा कि अभिषेक गुप्ता जी हम लोगों के सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ प्रोफेसर जिस तरीके से गंदा काम किए हैं वो आपको पता ही होगा कि उनके पैंट धुलवा दिया गया है, कैबिन के अंदर उनको मारा गया है, गाली गलौज किया गया है, उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला है। जहाँ तक कि आगे प्रशासन बता रही थी कि मैंने जांच कमेटी बैठाई है, उस जांच कमेटी का अभी कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। और तानाशाही में आपको क्या ही बताऊँ। तो आइए हमारे साथ और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे बराबर। अच्छा ये बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में क्या मुद्दा रहा है? अब क्या 25 तारीख को किन मुद्दों पर, किस वजह से किसको वोट करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहाँ विश्वविद्यालय के छात्र, जो युवा छात्र हैं, वो इस बार मन बना चुके हैं कि पीडीए की सरकार बनाना है। और इस बार हर एक युवा जो यूनिवर्सिटी का छात्र है, और यहाँ पे बहुत सारे युवा पढ़ने के लिए आए हैं घर से, उनका पेपर लीक हो रहा है, उसको देखते हुए वोट करेंगे पीडीए को। और वो बेरोजगार बैठे हैं, घर से इतना पैसा आ रहा है उनके, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो घर वाले कहाँ से पैसा देंगे बताइए? उसको देखते हुए युवा यहाँ के इस बार वोट करने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तानाशाही की सरकार है बीजेपी, और ये झूठी सरकार है। ये बच्चों को बोली थी, नौजवानों को बोली थी कि इतना नौकरी देंगे, मगर कहीं कुछ नहीं किया। बल्कि जो पहले आर्मी की भर्ती होती थी, जो हमारे गाजीपुर के सभी नौजवान आपको 3 से 4 बजे उस समय रोड पे दिखाई देते थे, मगर आज के डेट में एक भी नौजवान रोड पे नहीं दिखाई देता है। क्योंकि ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था आ गई है, और इसको हटाने के लिए यहाँ का नौजवान पीडीए को वोट करने जा रहा है इस बार। क्या माहौल है भैया प्रयागराज की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रयागराज क्रांतिकारियों की धरती रही है, छात्रों की धरती रही है, ये संगम है, गंगा यमुना तहजीब की धरती रही है। जो हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए, गंगा यमुना तहजीब को ध्यान में रखते हुए, सर्व समाज, चाहे समाज की बात हम जाति धर्म से नहीं करेंगे, हम यहाँ छात्रों, युवाओं, नौजवानों एवं देश की जो गरीब मजलूम जनता है उसको हम जोड़ते हुए हमने यहाँ गंगा यमुना तहजीब की बात की, ना कि हम हिंदू और मुस्लिम की। क्योंकि हमारा जो पीडीए है या इंडिया गठबंधन है, वो धर्मों की बात कभी नहीं करता, वो भाईचारे और सौहार्द की बात करता है। जो हमारा विश्वविद्यालय है, हमेशा चाहे आप कहीं देखेंगे, आपसी भाईचारे का प्रतीक रहा है, आपसी सौहार्द का प्रतीक, ठीक ना? क्योंकि हमारे छात्र जो यहाँ 40,000 छात्र पढ़ते हैं, ठीक ना, हर वर्ष पढ़ते हैं, मतलब एडमिशन लेते हैं, वही
आज उसके 40,000 माता पिता भी प्रताड़ित हैं। इस प्रकार प्रताड़ित है क्योंकि हॉस्टलों की फीस बेतहाशा बढ़ाई गई है, छात्रों की फीस वृद्धि 400% कर दी गई है। इसी मुद्दे पर हमारी वोट जाएगी और छात्र इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है और एनडीए गठबंधन को करारा जवाब देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हालांकि देखा हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करने का प्रयास किया, आखिर छात्रों का रुझान किस ओर है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र किसको वोट करने वाले हैं, उनका क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या बदलाव चाह रहे हैं या फिर से कमल खिलेगा। हालांकि आपने देखा, हालांकि आपकी क्या राय, अपनी राय को जरूर साझा करिए। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदबाजी भारत, सहयोगी अनमोल सिंह के साथ प्रदीप की प्रयागराज से खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।